हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, यूपी टीजीटी के आंसर के आने के बाद सभी लोगों के मन में एक ही सवाल चल रही थी रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सिर्फ स्कोर क्या रहेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, लिंक कब तक एक्टिव होगी और कट ऑफ क्या रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे करके। पीडीएफ में कितने नंबर वालों का नाम आएगा, किस सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी टीजीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर कि इसमें टोटल कितने वैकेंसी थे। अगर बात करेंगे टोटल पोस्ट या वैकेंसी को लेकर, लगभग 3539 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई थी यूपी टीजीटी। फॉर्म कितने भरे गए थे इसके लिए, तो लगभग 8,68,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस परीक्षा फॉर्म को भरे थे। एग्जाम देने कितने लोग पहुंचे, तो मात्र 2,67,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट एग्जाम देने एग्जाम सेंटर में पहुंचे थे। अगर बात करेंगे इसमें मेल कितने थे, तो इसमें लगभग मेल की अगर बात करेंगे, मेल के लिए 3213 सीटें उपलब्ध थी और फीमेल के लिए 326 टोटल सीटें उपलब्ध थी। यह डाटा जो है मेल फीमेल के लिए है। एग्जाम आपका 2 दिन चला था, पहला आपका 3 और 4 जून को, 3 और 4 जून को आपका 2 दिन एग्जाम चला था। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहेंगे, जो कि है आपको मेल और फीमेल जो कि कितने सीट मेल के लिए, कितने सीट फीमेल के लिए, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मेल की अगर हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वह है इंग्लिश में लेकर। तो इंग्लिश में मेल के लिए 511 टोटल पोस्ट है और हिंदी की बात करेंगे तो 509 है। वहीं अगर बात करेंगे जो कि गणित की रिगार्डिंग है, तो 508 करीब में टोटल वैकेंसी इसमें निकाली गई थी। और इसी प्रकार से बहुत सारे आप जरूर देख लीजिएगा क्या कुछ वैकेंसी की डिटेल इस बार देखने को मिली है। वहीं बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, साइंस में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, मैथ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, हिंदी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे मैथ को लेकर, तो देखिए मैथ में लगभग 85,000 फॉर्म भरे गए इसमें। वहीं बात करेंगे हिंदी के रिगार्डिंग, हिंदी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो हिंदी में लगभग 1,05,000, एसएसटी में 1,21,000 के अप्रॉक्स से फॉर्म भरे गए थे। यह वह डाटा है जो काफ़ी हाईलाइट, यानी सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी 3-4 सब्जेक्ट में भरे गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एसएसटी में मैंने बता दिया, होम साइंस में 40,000, संस्कृत में 40,000, साइंस में 43,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए हैं। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 500 अंकों के एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था। चलिए, अगर वही हम बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो इसमें आपको 2 घंटे का समय मिला हुआ था। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। सारा कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी चर्चित में इस बार विषय रहा इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसे माना जा रहा था कि इंग्लिश का पेपर रद्द हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का विभाग की तरफ से कोई अभी नोटिस जारी नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश का पेपर रद्द नहीं होगा, जो एग्जाम हो चुका उसी के आधार पर रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। अगर बात करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो देखिए मेल में बात करेंगे तो अगर आप इंग्लिश में 65 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे फीमेल में, जनरल में अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। ओबीसी में यहाँ अगर 63, और ओबीसी में फीमेल की अगर बात करेंगे तो लगभग अगर 58 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर सेफ हो। एससी एसटी की बात करेंगे मेल के लिए, तो लगभग अगर आप बस 60 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो एसएसटी से तो ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे एसएसटी में तो 55 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप ठीक हो। मैंने जो बताया अभी इंग्लिश के लिए बताया। अगर वहीं हम बात करेंगे हिंदी के रिगार्डिंग, तो हिंदी में क्या रहेगी, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हो, और यहाँ मेल और यहाँ मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, और आप हिंदी सब्जेक्ट से मेल की अगर बात करेंगे जनरल में, तो 95 से लेकर 98 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा तो सेफ हो। और फीमेल की बात करेंगे 90 से लेकर 93 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। जो ही मैं बात कर रहा हूँ अभी यूआर के लिए बात कर रहा हूँ। बात करेंगे ओबीसी को लेकर, तो अगर आप ओबीसी मेल की बात करेंगे तो अगर आप 93 क्वेश्चन तक, और फीमेल की बात करेंगे तो लगभग 88 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। और एससी के फीमेल में बात करेंगे तो लगभग आप कर सकते हो 85, और मेल में 90 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही कर पा रहे हो एसएसटी में तो आप यहाँ पर सेफ हो। गणित की बात करेंगे, गणित में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए अगर आप गणित सब्जेक्ट से हो, यानी कि मैथ सब्जेक्ट से अगर आपका है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, और फीमेल कैंडिडेट हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट में अगर आपका 95 क्वेश्चन सही हो पा रहा है मैथ से तो ठीक ठाक हो। और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल से अगर आप 93-92 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। मैं अभी बात कर रहा हूँ यूआर के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए मेल में अगर हम बात करेंगे तो 92 क्वेश्चन,
और फीमेल के लिए हम बात करेंगे तो 87 क्वेश्चन, और SC/ST मेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 87 से 88 क्वेश्चन, और फीमेल की बात किया जाए तो 84 से 50 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप सेफ हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के रिगार्डिंग। सामाजिक विज्ञान इंग्लिश सोशल साइंस में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकती है। सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल से हो और सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है मेल से हो तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो कम से कम 98 से 97 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। अब ईवर की बात करेंगे, ओबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओबीसी में क्या कुछ रहने वाली है। अगर आप मेल हो, ओबीसी हो और आपका सोशल साइंस है तो कम से कम आपको 97 क्वेश्चन, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो 94 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। और SC/ST की बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में, तो कम से कम आपको 94 क्वेश्चन से लेकर 95 क्वेश्चन तक, और इसमें अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। वहीं हम बात करेंगे संस्कृत के रिगार्डिंग, संस्कृत में आपको क्या देखने को मिल सकती है। तो संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, संस्कृत में अगर आप जनरल से हो तो कम से कम 100 क्वेश्चन, यानी कि आप सोशल साइंस और संस्कृत के लगभग आप समान लेकर चल सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। और आप फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले युवा की हम बात कर लेते हैं मेल में। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो कम से कम आपको 98 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और फीमेल के लिए 95 क्वेश्चन। वहीं बात करेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी में कम से कम आपको ओबीसी में आपको मेल के लिए कम से कम आपको 95 और फीमेल में आपको 92 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और SC/ST की बात किया जाए फिजिकल एजुकेशन में लेकर तो अप्रोक्स आप कह सकते हो मेल में अगर आप 92-91 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो, और फीमेल में लगभग 87-88 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। देखिए, मैं SC/ST इसलिए आपको दोनों मर्ज करके मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आगे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल की बात करें तो फीमेल में ST में कोई सीट है ही नहीं, वहीं यहाँ पे मेल में बात करो तो ना के बराबर SC/ST में सीट है। तो मैं आपको एक जैसा ही आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा कि जिसमें सीट है उसका भी, जिसमें सीट नहीं है उसका भी कटअप बता दे रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही बात करेंगे, आप इग्नोर कर सकते हो उसे। विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो विज्ञान में क्या कुछ देखने को मिलेगी। और आपका सब्जेक्ट विज्ञान है तो विज्ञान में मेल की अगर हम बात करेंगे और फीमेल की, तो मेल में अगर आपका कम से कम 98 क्वेश्चन, और फीमेल की बात करें तो 95 क्वेश्चन। और वहीं बात करेंगे ओबीसी में लेकर, तो ओबीसी में आपको कम से कम 95 क्वेश्चन, और फीमेल में कम से कम आपको 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और SC/ST की बात करेंगे तो मेल में 86, और फीमेल की बात किया जाए तो कम से कम आपको फीमेल में 86 और मेल की बात किया जाए तो कम से कम 90 आपका होना चाहिए क्वेश्चन सही है। वहीं बात करेंगे सोशल साइंस के रिगार्डिंग, तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो देखिए मैं अगर बात करूं अपना ओपिनियन में, आप सोशल साइंस की बात करूं तो देखिए सोशल साइंस का भी कट ऑफ कुछ अलग फर्क आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। आप सभी के मन में एक डाउट जरूर चल रही होगी, आखिर इतना कम कैसे कट ऑफ जा सकती है या इतना ज़्यादा कैसे कट ऑफ जा सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कम भी लग रहा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा भी लग रहा होगा। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कम वालों का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दें कि देखिए आप लोगों को लग रहा होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सभी लोग अच्छा खासा अटेम्प्ट भी किए हैं और सभी लोग बोल भी रहे हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन सही है, फिर भी कम कैसे जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया और बहुत सारे आंसर किए आने के बाद बहुत सारे लोगों का नंबर भी घटे हैं। वो उनका पहला रीजन था सिल्ली मिस्टेक, बहुत सारे लोगों ने इस बार दबा के किया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने गलत उम्र भी भरा है, ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग इसमें भी छूटे हैं, उनको पूरा मतलब कि समय भी नहीं मिल पाया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनको समय भी घट चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल साइंस होम साइंस के लेकर। तो होम साइंस में क्या कुछ आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम होम साइंस में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट को कम से कम आपको होम साइंस में 98 से 97 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। ओबीसी की बात करेंगे तो इसमें आपको 98 क्वेश्चन और इसमें आपको 94 क्वेश्चन, और SC/ST की बात किया जाए तो इसमें आपको मैं बता दूं तो कम से कम 92 क्वेश्चन, और इसमें बात करेंगे तो 88 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कला के रिगार्डिंग। मेल की अगर हम बात करेंगे जनरल में, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आप जनरल से हो, देखिए अगर मेल कैंडिडेट और जनरल के लिए मैं बात करेंगे आर्ट्स कला के लिए, और आप तो सबसे पहले मेल की मैं बता दूं तो कम से कम आपका 101 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 101 क्वेश्चन। और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम आपको 98 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी में तो लेकर आपको कम से कम 98 क्वेश्चन, और ये फीमेल में बात किया जाए तो कम से कम आपको 95 क्वेश्चन तक सही होनी चाहिए। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बाकी तो फीमेल में SC/ST का कोई सीट है ही नहीं, और मेल की SC में सीट है, तो लगभग समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको अप्रोक्स 92-95 के अप्रोक्स से यहाँ भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है। आई होप ये डाटा समझ में आ चुका होगा। मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट का कटअप मैं आपको बता दिया, फिर भी कोई सब्जेक्ट छूट चुका होगा तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगी। देखिए रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट आपको
इस सप्ताह यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 से 8 जुलाई के बीच में, 1 से लेकर 8 जुलाई के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी, किसी भी वक्त आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं अपडेट आती है, न्यूज आती है, तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जबरदस्त।